Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 6 subject to geography topic components of maps. प्यारे बच्चों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मैप्स। आज हमें चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ना है वो है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स में जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, यानी वो कौन कौन से हैं। आज हम पहला कंपोनेंट्स पढ़ेंगे डिस्टेंस। मैप में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस लार्ज पोर्शंस ऑफ लैंड टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। प्यारे बच्चों, मैप्स क्या है? मैप्स दरअसल एक ड्राइंग्स हैं जो कि हमारे इतनी सारी जो अर्थ है, इतनी बहुत बड़ी अर्थ है, उसके पोर्शन को एक छोटे से कागज के टुकड़े में ड्रा किया जा सकता है, यानी उसको मैप बोलते हैं, यानी उसको मैप कहते हैं। यानी इतनी सारी इतनी बड़ी अर्थ, यानी इतनी बड़ी अर्थ जो है उसको सिर्फ एक छोटे से कागज के टुकड़े पर दिखाना है, उसको मैप कहते हैं। दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली। लेकिन जो ये रिडक्शन हम करते हैं, यानी इतनी बड़ी अर्थ को हम रिड्यूस करते हो, इस रिड्यूस को किस तरह बनाना है, यानी केयरफुली से, बहुत एहतियात के साथ, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज रियल। तो जो डिस्टेंस होगा इन प्लेसों के दरमियान वो रियल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर रियल क्या होना चाहिए, समझ लो, अगर हम हमारे इतने देश में, इंडिया जो इतनी बड़ा देश है, इसमें मान लो कि ये हमारा इंडिया है। इस इंडिया में एक जगह का नाम ए है, तो ए से हमें दूसरी जगह तक डिस्टेंस मालूम करना है। दूसरा डिस्टेंस है बी। तो ए और बी के दरमियान अगर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान, तो जस्ट ए के नीचे एक और प्लेस है सी। ए और सी के दरमियान 200 किलोमीटर है ग्राउंड पर। तो अगर हम उसको मैप में बनाया जा सके, यानी मैप में बनाएंगे, तो मैप में हम जो ये 100 किलोमीटर को, उसको हम स्केल के हिसाब से ए और बी को मान लो 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो हमें ए और सी का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर। इस तरह ये 2 होगा 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का, यानी अकॉर्डिंग टू स्केल। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स ए लार्जर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, देयरफॉर ए स्केल इज चूजन। तो जो ये दिखाते हैं हम इतनी बड़ी औरत को एक छोटे से मैप में, तो उसको रिप्रेजेंट किया है द ग्राउंड, देयरफॉर ए स्केल इज चूजन। तो इसके लिए स्केल होती है। अब हम देखेंगे कि स्केल क्या है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि स्केल जो है ये है रेशियो, जो एक्चुअल डिस्टेंस, यानी अर्थ की जो एक्चुअल डिस्टेंस थी, यानी इस प्लेस ए और प्लेस बी के जो ग्राउंड पर एक्चुअल डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर, तो स्केल में हमने दिखाया है सिर्फ 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो मैप में ऐसे दिखाया जाता है, यानी इतनी बड़ी अर्थ को हमें एक छोटे से कागज के टुकड़े पर बनाना है, यानी मैप जिसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर।
मान लो कि जो आपका स्कूल और आपके घर के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी ये स्कूल और ये घर है आपका, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। कितना है? 10 किलोमीटर। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर, अगर आप मैप में उस 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में दिखाओगे, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब है जो मैप में आपने 1 सेंटीमीटर लिखा है, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के मुकाबला होगा ऑन द ग्राउंड में। Thus the scale of a drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometer। तो हम जो स्केल से हम ड्राइंग करते हैं उस तरह हम बनाते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। If we know the scale, we can calculate the distance between any two places on the map। अगर हम किसी मैप के स्केल के बारे में जानते हैं, यानी कोई मैप है, ऊपर उसको स्केल दिया गया है, अगर हम स्केल के बारे में जानते हैं तो हम आसानी के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ए और बी, यानी ये अगर ए मिसाल के तौर पर ये दिल्ली है और ये मुंबई है, तो हम स्केल लेंगे और एक साइड मुंबई पर रखेंगे और दूसरा साइड दिल्ली पर रखेंगे, तो उसको हम नापेंगे। तो जितना ये सेंटीमीटर होगा हम उस मैप के स्केल के हिसाब से ये पता कर सकते हैं कि दिल्ली से मुंबई कितना दूर है, यानी कितने डिस्टेंस है, जब हम उस मैप के स्केल के बारे में जानते हैं। लार्ज एंड शॉर्ट स्केल मैप्स। अब हमें स्केल्स के बारे में पढ़ना है कि लार्ज और स्मॉल स्केल्स। व्हेन लार्ज areas like continents or countries are shown on paper, then we use a small scale। जब हमें किसी लार्ज एरिया जैसे कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज को दिखाना है मैप पर, तो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्मॉल स्केल में, स्मॉल स्केल इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 5 किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। जो 5 सेंटीमीटर मैप में देखा गया है वो दरअसल ग्राउंड में 500 किलोमीटर है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, तो इस तरह 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर दिखाया गया है। शोज ऑन द ग्राउंड इज ए स्मॉल स्केल मैप, उसको स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। यानी जब हमें किसी बड़े एरिया को न बनाए तो हम उसके लिए स्मॉल स्केल इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल स्केल में हम ज्यादा लैंड को दिखाते हैं। व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक ए विलेज और टाउन इज शोन ऑन द मैप, जब हम किसी स्मॉल एरिया यानी मिसाल के तौर पर किसी विलेज को या किसी टाउन को मैप में दिखाना है, देन वी यूज ए लार्ज स्केल, तो उस वक्त हम लार्ज स्केल इस्तेमाल करते हैं। दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड। तो जब हम 5 सेंटीमीटर जो है वो मैप पर 5 सेंटीमीटर जब दिखाते हैं तो वो एक्चुअली में 500 मीटर्स ऑन द ग्राउंड होते हैं। तो इस तरह 1 सेंटीमीटर में इज इक्वल टू 100 मीटर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स। इट इज कॉल्ड लार्ज स्केल मैप, उसको लार्ज स्केल मैप कहते हैं। यानी हम जब हमें किसी छोटे से एरिया को दिखाना है तो इसके लिए हम लार्ज स्केल इस्तेमाल करते हैं। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इंफॉर्मेशन देन ए स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं बनिस्बत स्मॉल स्केल मैप के। इस तरह हमने ये
पहला कंपोनेंट्स पढ़ा, कल हम इसका दूसरा पढ़ेंगे। थैंक्स।